तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द बैगर, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 बुक में अवेलेबल है। तो हम लोग स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि एक इंसान अगर भी भीख मांगता है तो वो क्यों मांगता है। उसका कुछ मजबूरी रहता है, तो मजबूरी दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला मजबूरी तो ये कि वो फिजिकली हैंडीकैप होने की वजह से वो कोई काम करने में सक्षम नहीं है। दूसरा आलस भी हो सकता है कि वो इंसान को मतलब वो फिजिकली ठीक तो है लेकिन वो इंसान को अभी कोई सा भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, आलस आता है। तीसरा, शायद तक वो अल्कोहलिक है, मद्यपान करता है, नशा करता है, जिसके वजह से वो अपने होश में ज्यादातर टाइम नहीं रहता और होश में ना रहने की वजह से वो क्या करता है, कोई से भी काम को एंथुसियास्टिकली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ना वो कोई काम ढूंढता है और वो फाइनली एक ही चीज करता है, जाके बैगिंग करता है। फिर कुछ कुछ केसेस में हम लोग देखे हैं कि जो बैगर्स रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो बैगर रहते हैं, वो लोग अपना आइडेंटिटी भी फेक करता है। आइडेंटिटी मतलब क्या, वो कौन है क्या है वो भी फेक करके भीख मांगते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि वो लोग एक्चुअली में बताते हैं हम लोग ये है, लेकिन एक्चुअली में वो लोग होते भी नहीं है। कोई कोई लोग तो अपना रिलीजन को भी इवनी फेक कर देते हैं। तो इन सब के पीछे सबसे बड़ा चीज जो उलझा रहता है वो है आलस। कभी कभी हम लोग ये भी फेस करते हैं कि बहुत यंग एज में बैगिंग प्रोफेशन में अपने ही बच्चे लोगों को डाल दिया जाता है। बड़े बड़े स्लम एरियाज, बड़े बड़े एरियाज जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं हमारे, जैसे कि मान लो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेट्रो सिटीज में यहाँ पे बड़े बड़े स्लम एरियाज भी रहते हैं। कुछ कुछ वुमन, बरगढ़ में भी तुम लोग हमारे लोकेलिटी में भी देखे होंगे, कुछ कुछ वुमन क्या करते हैं ना, अपने हाथ में बच्चे लोगों को पकड़े रहते हैं जो कि नवजात शिशु रहते हैं। एज उनका बहुत कम रहता है, कुछ कुछ लोगों का नवजात नहीं होने से भी पकड़े रहते हैं और उनको वो लोग जानबूझ के खाना नहीं देते ताकि वो बीमार लगे, उनको देखने से दया आए, बुरा लगे और फिर उनको देख के कोई एक जन पैसा दे दे। जबरदस्ती उनको नहलाया नहीं जाता, खाना नहीं दिया जाता, सिखाया जाता है। इवन इफ कुछ कुछ बच्चे तो आगे परेशान भी कर देते हैं पैसा मांग मांग। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी फेस किए हैं और हम लोग ऐसे बहुत सारे चीजों को विटनेस किए हैं कि अलग अलग तरीके के जो बैगर्स रहते हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कोई हैंडीकैप है तो बैगिंग कर रहा है, कोई ड्रंकर्ड है, बहुत दारू पीता है बोल के बैगिंग करता है, किसी को बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, उसका फैमिली नहीं है तो वो बैगिंग करता है। कुछ कुछ केसेस में वुमेन लोग जबरदस्ती उनका बच्चा पैदा करके लोगों से सिंपैथी गेन करके पैसा मांगते हैं एज बैगिंग। तो बैगिंग एक आज के डेट में प्रोफेशन हो चुका है, भीख मांगना एक प्रोफेशन हो चुका है। तो इसी तरह से अर्न किया जाता है। तो हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द बैगर, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक ड्रंकर्ड है। ड्रंकर्ड इन द सेंस क्या, जो बहुत ड्रिंक करता है, अल्कोहल, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, एक ड्रंकर्ड है और वो भीख मांग रहा है। और बैगर लोगों का जो अपीयरेंस रहता है, पहनाव, वो भी कुछ अलग तरीके का रहता है। मतलब उनको जो चीज मिल गया वो उसको पहन जाते हैं। तो बैगर्स में हम लोग देखते हैं कि एक भिखारी है जो कि बैगिंग कर रहा है और अलग अलग तरीके से झूठ बोल के वो लोगों से भीख मांग रहा है। सबसे पहला झूठ, वो अपना आइडेंटिटी छुपाता है। पहला झूठ बोलने के लिए वो क्या करता है, अपना आइडेंटिटी छुपाता है। सेकंड, वो बोलता है कि मुझे काम मिल गया है लेकिन मेरे पास ना रहने के लिए पैसा है ना खाने के लिए पैसा है। मुझे चंद पैसा चाहिए रहने का सुविधा और खाने का सुविधा करने के लिए, और मेरा जॉब जहां पे लगा है उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस प्लेस तक पहुंचने के लिए मुझे पैसा चाहिए। और वही चीज को विटनेस करते हैं एक एडवोकेट जिनका नाम है सरगी। उनका नाम क्या है, सरगी। और जो बेगिंग कर रहा था उसका नाम है लस्कॉफ, लेकिन शुरुआत में हमें उसका नाम बताया गया है द बेगर बोल के। क्या बोल के, द बेगर, उसका आइडेंटिटी बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक स्ट्रीट में एक बैगर बैठ के बैगिंग कर रहा है और वो बोलता है कि सर मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूं, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूं और मुझे इंट्रोग्यूस की वजह से, मतलब गुप्त षड्यंत्र करके
मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। अभी मेरा जॉब लग गया है, लेकिन अभी मेरा जॉब लग गया है, मैं कुछ सालों से जॉबलेस हूं, अभी मेरा जॉब लग गया है, लेकिन जिस प्लेस में मेरा जॉब लगा है वो प्लेस में जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इवन मेरे पास फूडिंग के लिए, किस चीज के लिए? फूडिंग के लिए और लॉजिंग के लिए, फूडिंग और लॉजिंग के लिए भी पैसा नहीं है। आई डोंट इवन हैव 5 कोपेक्स करेंसी। मेरे पास चंद पैसे भी नहीं है, ना रहने के लिए ना खाने के लिए। मुझे तो फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, मैं उस प्लेस तक पहुंच जाऊं और फिर मैं अपना जॉब शुरू कर लूं, और मैं मजबूर हूं। तो यहाँ पे जो सरगी उस वॉइस को सुनते हैं तो उनको वॉइस जाना पहचाना सा एहसास होता है कि नहीं, ये वॉइस तो मैंने पहले कहीं पे सुना है। तो उसके पास जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ पे देखा है, कहाँ पे देखा है। तो फिर उनको याद आता है कि ये उनको पहले सादोविया स्ट्रीट में देखे हैं, एक गली में देखे हैं, और वहां पे वो अपना आइडेंटिटी कुछ अलग बता रहा था। तो उसका अपीयरेंस पहले मैं बता रहा हूँ, वो बैगर दिख कैसे रहा था। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका बॉडी का सारा ताकत एग्जॉस्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। उसके चिक रेड पड़ चुके थे, उसके गाल रेड पड़ चुके थे, लाल रेडनेस। वो एक ओवरकोट पहना था, वो एक ओवरकोट मतलब एक ब्लेजर टाइप का है, बोल सकते हैं हम लोग। ओवरकोट बहुत लंबा रहता है, ओवरकोट पहना है, और वो दोनों पाँव में ओवरशूज पहना है। एक ओवरशू दूसरे ओवरशू से थोड़ा बड़ा है, मतलब दोनों पाँव का ओवरशूज अलग अलग है। तो उसका अपीयरेंस देख के, उसका ओवरशूज को देख के उनको याद आ जाता है कि इसको पहले वो सादोविया स्ट्रीट में देखे थे, और उस टाइम में ये बोल रहा था कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं, जिसको एक्सपेल कर दिया गया था। अच्छा, एक्सपेल मतलब क्या? अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाओ तो एक्सपेल कर देते हैं, तो आप फिर एग्जाम दे नहीं पाते कुछ सालों तक। तो उस टाइम में वो ऐसे झूठ बोल के भीख मांग रहा था, और इस टाइम ये अलग कुछ बोल के भीख मांग रहा है। तो ये स्टोरी इतना दूर तक समझ गए बच्चे लोग? तो आगे अभी क्या होता है मैं बताता हूं। तो उसको फिर थ्रेटनिंग दिया जाता है, मतलब जो सरगी जो एडवोकेट थे वो बोले कि आप तो उस दिन अलग स्टोरी बता रहे थे, अभी आप अलग स्टोरी बता रहे हो। झूठ बोलने के केस में और फ्रॉडलेंट के केस में मैं अभी पुलिस को बुला के आपको जेल में डाल सकता हूं। तो जब ऐसे बोलते हैं तो वो डर जाता है, और डरने के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि ना वो एक विलेज स्कूल टीचर है और ना ही वो एक स्टूडेंट है, ना ही वो एक स्टूडेंट है। वो दोनों चीजों को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पहले टीचर ही बताया था, तो अपना गलती को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ, मैं ना ही एक टीचर हूं और ना ही मैं एक स्टूडेंट। सच्चाई तो ये है कि मैं एक रशियन क्वायर में सिंगर हूं। मैं गाना गाता था कोरस में, मतलब ग्रुप में गाना गाते हैं ना, हाँ कि नहीं, ड्रामा वामा जो हमारा ओपेरा वगैरह होता है। तो ऐसे ही रशियन क्वायर में मैं एक सिंगर था, लेकिन मेरे गलत हैबिट के वजह से, फॉर माई ड्रंकननेस मतलब क्या? मेरे दारू पीने के गलत लत के वजह से मुझे हमारे ग्रुप से निकाल दिया गया। और मेरे पास ऐसा कुछ स्किल भी नहीं है, जिसको करके मैं पैसा कमा सकूं। और मेरे दारू पीने का आदत इतना बुरा है कि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और फाइनली मजबूरन मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, और मुझे भला काम कौन ही देगा? तो सरगी गुस्सा कर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें काम कौन देगा? तुम मुझे पूछ रहे हो तुम्हें काम कौन देगा, और काम नहीं करके तुम भीख मांगोगे? गुस्सा करते हैं उसको। तो फिर फाइनली सरगी जो है वो उसको बोलते हैं कि वुड यू लाइक टू चॉप वुड्स फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए वुड्स चॉप करना पसंद करोगे? वहां पे देखो, फॉरेन एरिया में, जौन सा एरिया में हमारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, जिसकी वजह से वहां पे फायरवुड जलाया जाता है। ओके, घर को गर्म रखने के लिए घर में एक फायर प्लेस होता है। ओके, तो फायर प्लेस में वो लोग क्या करते हैं? फायर प्लेस में वो लोग आग जलाते हैं और घर को गर्म रखते हैं, ऊपर चिमनी लगा रहता है। तो उसको पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू चॉप वुड्स फॉर मी? सरगी पूछते हैं, मतलब क्या, जो एडवोकेट है वो बैगर को पूछते हैं। तो अभी बैगर बोलता है कि सर क्या मजाक कर रहे हैं? आज के डेट में जो लोग पूरा प्रोफेशनल वुड कटर हैं वो लोग जॉबलेस बैठे हैं, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और आप मुझे बोल रहे हैं। तो वो फिर से पूछता है
मैं तुम्हें काम प्रोवाइड करूंगा, क्या तुम मेरे लिए वुड शॉप करोगे? तो वो शर्मिंदगी के मारे, क्योंकि वो तो बोल दिया है मेरे को तो काम नहीं मिल रहा, मैं काम नहीं कर रहा हूं, शर्मिंदगी के मारे और घबराए हुए, क्योंकि वो पुलिस का नाम भी ले लिया है, तो वो हाँ बोल देता है कि हाँ आई वुड लाइक टू चॉप वुड्स फॉर यू। तो जाता है, एक दोनों अभी निकलते हैं। तो जो सरगी है वो अपने कुक मतलब क्या, जो उनके घर में खाना वाना पकाती थी, तो अपने कुक को बोलते हैं, ओल्गा टेक दिस जेंटलमैन टू द वुड सेट एंड शो हिम द वुड्स टू बी चॉप्ड। जेंटलमैन को ले जाइए हमारे वुड सेट में और वहां पे उनको कौन कौन सा लकड़ी काटना है वो समझा दीजिए। तो ऐसे बोल के वो अपने घर में निकल जाते हैं। और ओल्गा मतलब जो हमारी कौन थी, कुक थी, ओल्गा कौन थी, कुक थी, वो लेके चली जाती है हमारे ड्रंकर्ड बैगर को वुड सेट में। तो ओल्गा लेके जा रही है वुड सेट में, जो हमारा दरवाजा लगे रहता है, वुड सेट मतलब जहाँ पे लकड़ी वकड़ी रखा है कि नहीं, तो लेके जाती है वहां पे वुड सेट में। जब लेके जाती है तो सरगी हम अपने किचन से, अपने घर से विंडो से सारा चीजें देख रहे हैं और उनको पता चल रहा था कि ओल्गा गुस्से में है और उसको कुछ स्लैंग बोल रही है, गाली दे रही है, और वो जोर से दरवाजा को धड़म करके बैंग करती है। मतलब क्या, बैंग मतलब बंद करती है या फिर खोलती है। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। तो जो हमारा बैगर है उसको दिया जाता है एक्स, दिया जाता है वुड, दिया जाता है चॉप करने के लिए, लेकिन वोडका की वजह से उसका स्ट्रेंथ इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था कि वो एक्स तक को अच्छे से उठा नहीं पा रहा था। उसका हाथ फीबल हो गए थे। फीबल मतलब क्या, FEEBLE, फीबल मतलब होता है हमारा वीक। वो इतना वीक हो चुका था कि उसको एक्स को अच्छे से उठा भी नहीं पा रहा था। अपने पाँव के बीच में वो वुड को रखता है और उसको जैसे ही एक बार मारता है तो वो गिर जाता है, वुड गिर जाता है। तो इसको देखने के बाद सरगी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं बेचारे जिसके पास बिल्कुल ताकत ही नहीं है उसको कितना गुस्सा कर दिया और उसको ले आया हूं वुड सेट में काम करने के लिए। तो फिर सरगी चले आते रिटर्न, और अभी अंदर क्या होता है तो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर बाद ओल्गा आके डिक्लेयर करती है कि सारे वुड्स चॉप हो चुके हैं, सारे वुड्स चॉप हो चुके हैं। तो सरगी खुश हो जाते हैं और जितना कोपेक्स देना था, 30 कोपेक्स या फिर जितना भी कोपेक्स देना था, वो उसको दे के बोलते हैं कि चलो उसको जाने के लिए बोल दो और उसको बोलो हर वीक में वो आके वुड्स चॉप करके अपना पैसा लेके जा सकता है। तो वो ऐसे आता था और चॉप करता था कि नहीं करता तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन काम होने के बाद वो पैसा लेके चले जाता था। उसको फिर अलग अलग काम पे भी असाइन किया गया, अलग अलग तरीके का काम भी वुड चॉपिंग के अलावा। फिर एक दिन सरगी अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, घर शिफ्ट कर रहे थे। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको शिफ्टिंग के काम में, शिफ्टिंग एंड हाउलिंग के काम में उसको लगाया गया। लेकिन वो बहुत वीक हो चुका था। जैसे कि आप लोगों को पता है वो एक ड्रंकर्ड था, वो दारू पीता था, तो उसके पास तब भी ऐसे ताकत नहीं था। तो वो आता था तो जो शिफ्टिंग के टाइम में जो ट्रॉली वॉली लेके जाते थे उसके पीछे ऐसे 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 करके चलता था खाली, और उसको कोई भी पसंद नहीं करते थे। तो उसको उस दिन भी पैसा मिला, लेकिन सरगी को नहीं पता वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस दिन भी उसको पैसा मिला और एक लेटर मिला और बोला गया कि मैं तुम्हें कुछ राइटिंग जॉब में एंगेज करवाना चाहता हूँ, एक काम करो, इसको ले जाओ मेरे दोस्त को दे दो, वो तुम्हें कुछ काम में एंगेज करवा देगा और तुम्हें फिर रेगुलर पेमेंट मिलेगा। तो चले जाता है और उस दिन से सरगी को वो बैगर कभी भी नहीं दिखा। वो चला गया अल्टीमेटली दूसरा काम के लिए, उसको जहां पे भेजा गया था। तो चला तो गया है उस दिन से, तो वो और सरगी को तो बिल्कुल नहीं मिला है। कुछ साल बाद तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तब मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको स्टोरी रफली बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा एग्जैक्ट डेटा भी नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ साल बाद एक बार सरगी गया है थिएटर में मूवी देखने। तो टिकट काउंटर में खड़े, तो देखते हैं कि उनके सामने एक छोटा सा नाटा सा लड़का खड़ा है, वो भी अपने टिकट के लिए रुका है, वो भी अपने टिकट के लिए वेट कर रहा है। तो सरगी को डाउट होता है, तो पूछते हैं कि लस्कफ इज इट यू। उसने अपना नाम बताया था, जब ये लोग लास्ट टाइम मिले थे तो उसने अपना नाम लस्कफ बताया था कि लस्कफ इज इट यू। वो कैप पहना था, एक विंटर में जो कैप पहनते हैं ना वैसा ही कैप पहना था। कौन, बैगर। तो वहां बोलता है, तो सरगी बहुत खुश होते हैं कि तुम तो बहुत बदल गए हो और मुझे बहुत खुशी हो रहा है तुम इतना बदल गए हो। चलो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे भले, वो अपने आप को भी प्रेज करते हैं, मुझ जैसे भले आदमी को तुम मिले और मेरे वजह से तुम्हारा इतना चेंजेस हुआ। भगवान ने मुझे एक दूत बना के भेजा था, मेरे वजह से इतना परिवर्तन, तुम बहुत बदल गए, बहुत जेंटलमैन लग रहे हो, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। ऐसा कौन बोलता है, सरगी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा, बैगर मतलब लस्कॉफ रिप्लाई में क्या बोलता है पता है, हाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से मैं इतना बदल गया, लेकिन मैं ज्यादा शुक्रिया अदा आपका नहीं,
आपके कुक का करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है, जब मैं वुड चॉप करने जाता था, मेरे पास इतना ताकत नहीं रहता था कि मैं वुड चॉप करूं। आपकी कुक जो है ओल्गा, वो मुझे बहुत गाली देती थी, बहुत बात सुनाती थी, नर्क में मरेगा, तेरा क्या होगा इस दुनिया में, बहुत गंदा गंदा बात बोलती थी। लेकिन ये बात सही है कि वो मुझे गाली देती थी, किंतु परंतु बंधु, वो जितना भी वुड्स रहता था ना, गाली तो देती थी लेकिन सारा वुड वो चॉप करती थी, सारा वुड वो चॉप करती थी और आपको जाके बताती थी कि मैंने काम कर दिया और मुझे पैसा मिलता था। ये आप नहीं, ये वो भले लेडी का वर्ड्स है जिसने मुझे बदल दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसके वजह से। बहुत रोती थी लेकिन सारा काम खुद ही कर जाती। और अभी मैं एक टाइपराइटर के तौर पे, एक टाइपिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं। मुझे अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है, ऐसे बोलता है। और फिर मूवी स्टार्ट होता है ना, थिएटर का बेल बजता है, तो बेल बजता है तो ये चले आता है। तो यहीं पे हमारा स्टोरी खत्म होता है और हमें सीखने के लिए मिलता है कि कैसे कभी कभी कुछ लोगों का हार्श वर्ड्स, मुंह से निकला हुआ कठिन शब्द भी, हम टीचर्स भी कभी कभी आप लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं लेकिन आपके अच्छे के लिए। देखो, वो लेडी के मुंह से निकला हुआ हार्श वर्ड्स, इतना कठिन शब्द, इतना गाली देती थी, गुस्सा करती थी, वो चीज एक ड्रंकर्ड बेगर से एक जेंटलमैन में तब्दील कर दिया उस इंसान को, लस्कॉफ को। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।